Let's start question number 6. Out of the two concentric circles, the radius of the outer circle is 5 centimeter. तो पहली चीज़ है कि यहाँ पर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, तो हम दो सर्कल्स बनाते हैं जिनका सेंटर एक कॉमन सेंटर है. सो ये हो गया एक सर्कल और इसी सर्कल के नीचे एक सर्कल और है. ठीक है, एक ही सेंटर पर दो हमने सर्कल बनाए और इन्हीं सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. इनका कहना है द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल इज 5 सेंटीमीटर. तो बाहर का जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है. सो यहाँ पर मैं इसे कैपिटल आर मेंशन कर देती हूँ और लिख देती हूँ दिस इज गिवन टू बी 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट, एंड द कोड ए सी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर इज अ टेंजेंट टू द इनर सर्कल. अब इनका कहना है कि एक कोड है ए सी जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, ये इनर सर्कल पर टेंजेंट है. देखिए पहले समझते हैं कोड और टेंजेंट क्या चीज़ होती है. एक सर्कल है, इस सर्कल में जब मैं सेंटर के अलावा कहीं पर भी ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ जिससे सर्कल दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो ये लाइन कोड होती है. ऐसे ही इस आउटर सर्कल पर हमें कोड बनानी है और साथ ही साथ हमें टेंजेंट भी पता होनी चाहिए. टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट का मतलब है इस सर्कल पर कोई भी सर्कल है, उस सर्कल पर जो लाइन टच करके जा रही है वो होती है टेंजेंट. तो ये तो टेंजेंट कहलाती है, ये कोड कहलाती है. तो हमें फिगर में बनाना क्या है, हमें फिगर के अंदर आउटर सर्कल की कोड बनानी है. तो आउटर सर्कल के अंदर कोड हमें ऐसे बनानी है कि वो इनर सर्कल की टेंजेंट बन जाए. तो इनर सर्कल की टेंजेंट कुछ इस तरह की होगी और अगर आप ध्यान से देखें तो इनर सर्कल को अगर टच करके कोई लाइन जा रही है तो वो आउटर सर्कल के लिए कोड है और यही पार्ट हमारा मेन है. राइट, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ किए, फिर हमने आउटर सर्कल की कोड इस तरह से ड्रॉ की कि वो इनर सर्कल के लिए बन जाए टेंजेंट. राइट, अब क्या करना है, इसकी लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर्स. सो हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं दिस इज 8 सेंटीमीटर्स. फाइंड द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल. अब हमें ये जो इनर सर्कल है इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, यानी हमें ये वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है. ठीक है, अब इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, चलिए सब चीज़ें अब मेंशन करते हैं. अब हमें यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर गिवन है. इसका मतलब अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूँ तो ये रेडियस ही तो है बड़े सर्कल के लिए, है ना. ये बड़े सर्कल की रेडियस है. आपको पता चला कि ये लेंथ 5 सेंटीमीटर्स की है. ठीक है, और अब हमें ये पता करना है कि रेडियस जो इनर सर्कल है वो कितनी है. इनर सर्कल की रेडियस कहाँ पर है, इनर सर्कल की रेडियस ये वाली लेंथ है, ये ओ. इस पॉइंट का नाम हम ए बी रख देते हैं, इन्होंने दिया ए सी गिवन है तो हमने इसका नाम ए सी रख दिया. और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये टच कर रही है इस पॉइंट का नाम हम पी रख देते हैं. और हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल आर की वैल्यू जो कि इस फिगर के अकॉर्डिंग ओ पी है. हमें ओ पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर एक थ्योरम क्लास 9 में यूज़ की थी. वो थ्योरम क्या थी वो हमें यहाँ पर मेंशन करनी होगी. उस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर किसी सर्कल पर कोई कोड 90 डिग्री का एंगल बनाती है, पहली चीज़ है कि एक सर्कल के अंदर कोई भी कोड है. ठीक है, इस कोड का अगर मैंने सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये सेंटर है, सेंटर से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर इस कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. लेकिन अब हमें ये भी पता लिखना पड़ेगा कि अगर ये परपेंडिकुलर है तभी तो अब ये भी प्रूव हो कि पहले ये परपेंडिकुलर है भी कि नहीं. तो ये परपेंडिकुलर ही है. कैसे परपेंडिकुलर है, देखिए बाहर का एक सर्कल पर जब भी आप कोई टेंजेंट खींचते हैं उस टेंजेंट का जो पॉइंट कॉन्टैक्ट का होता है वो पॉइंट आप सेंटर से कभी भी ड्रॉ करेंगे तो वो 90 डिग्री का एंगल आएगा. तो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ है ये एंगल 90 डिग्री का है. 90 डिग्री का है इसलिए हमारे ये दो पार्ट्स इक्वल है. तो आपको दोनों थ्योरम यहाँ पर मेंशन करनी है. और लिखना कैसे है, चलिए अब मेंशन करते हैं. हमें लिखना होगा यहाँ पर कि टेंजेंट मेक्स a 90 degree angle या an angle of 90 degree when joins through center.
यानी कि हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एक थ्योरम है, ये थ्योरम हमने मेंशन कर दी। टेंजेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री व्हेन जॉइंस थ्रू सेंटर, तो आपने ये एंगल 90 डिग्री का बताया। अब क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री का है, अब आप दूसरी थ्योरम लगाइए। कौन सी थ्योरम? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, यानी अगर हम सेंटर से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कहाँ ड्रॉ करें? टू अ chord bisects it, कि अगर एक कोड पर हमने सेंटर से परपेंडिकुलर डाला तो वो उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी आप कह सकते हैं कि AP और PC ये दोनों इक्वल हो गए। अब तो हम सब चीज़ें कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमारे सर्कल के अकॉर्डिंग अगर आप अपनी ट्रायंगल जो हमें यहाँ मिल गई है, इस ट्रायंगल के अंदर, या मैं इस सर्कल को भी हटाती हूँ, सिर्फ हम फोकस करते हैं ट्रायंगल पर। ये वाला पार्ट है ट्रायंगल का। इस ट्रायंगल में आपको ये पूरा 8 पता है, तो ये आधा पार्ट 4 हुआ, तो मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर भी लिख देती हूँ। ये हो गया 4 सेंटीमीटर्स, राइट। आपको ये भी लेंथ पता है, ये कितनी है? 5 सेंटीमीटर। मैं किस ट्रायंगल की बात कर रही हूँ? ट्रायंगल OPC। तो यहाँ पर मेंशन करते हैं इन ट्रायंगल OPC। इस ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल है? पहली चीज़, PC की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, जो हमने यहाँ पर लिख दिया, तो मैं यहाँ भी फिर से लिख देती हूँ, PC इक्वल्स 4 सेंटीमीटर, है ना। ये बेस है, इसको बेस लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर हम पाइथागोरस से हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। सेकेंड, आप ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको मेंशन कीजिए, विच इज़ OC। OC इक्वल 5 सेंटीमीटर विच इज़ H, यानी हाइपोटेन्यूज। तो अब हमारा कितना ज़रा सा काम बचा। जब आपको परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी होती है, पाइथागोरस आप लगाते हैं, तो यहाँ मेंशन कीजिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, BPT, है ना। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आपको परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है विच इज़ OP की लेंथ चाहिए ना, नाम लिख दें OPC। आप क्लियर है? तो OP की लेंथ निकालने के लिए 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर होल अंडर रूट, और इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 25 माइनस 16 का होल स्क्वायर, ये बन गया 5 माइनस 4 यानी 1। नहीं सॉरी, मैंने क्या किया, दैट एक्चुअली बिकम्स 9 एंड होल अंडर रूट, तो आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर्स, यानी आपका जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस हो गई 3 सेंटीमीटर। तो आंसर radius equal 3 centimeter, and that is it.